और पीलीभीत में प्रेमिका ने रिश्ते से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी को पहले बेहोश किया, फिर उसी ट्रक में डीजल डालकर आग लगा दी। लेकिन अब सोनभद्र से आई ये दूसरी कहानी मोहब्बत के रिश्ते में छिपी एक और खौफनाक साजिश का खुलासा करती है। यहाँ प्रेमिका खुद कातिल नहीं बनी, लेकिन जिस शख्स ने बेवफाई की उसके दूसरी प्रेमी को अपने उस पहले प्रेमी की मौत की जिम्मा सौंप दिया। मिलने के बहाने बुलाया, फिर दूसरे आशिक को खबर की और उसके बाद कसरिया नदी के पुल के नीचे मिली एक लाश ने पूरे राज से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने महज 24 घंटे में इस कत्ल की गुत्थी सुलझाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर प्रेमिका की बेवफाई ने कैसे एक नौजवान की जान ले ली और नदी के पानी तक कैसे पहुंचा कत्ल का राज, रिपोर्ट में देखिए। कसरहिया नदी के पुल के नीचे पानी का ठहरा हुआ सन्नाटा और उसी पानी में पड़ी एक युवक की लाश। सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर नदी में पड़े शव पर गई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि पानी में मिला ये शव एक ऐसे प्रेम प्रसंग की आखिरी कड़ी है जिसमें मोहब्बत, बेवफाई और रंजिश ने मिलकर एक नौजवान की जिंदगी छीन ली थी। मृतक की पहचान रामपुर बरकोलिया थाना क्षेत्र के सिथलम गांव निवासी करीब 19 साल के भारत दीप दुलारे राम कुंजरू के तौर पर हुई। भारत दीप 15-16 अगस्त की रात अचानक लापता हो गया था और उसके बाद से परिवार उसकी तलाश में परेशान था। लेकिन अगले दिन ही कसरहिया नदी पुल के नीचे उसका शव मिला तो परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया और हत्या की आशंका जताई। परिवार के शक ने पुलिस की तफ्तीश को नई दिशा दे दी। 17 अगस्त को हत्या समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उस रात भारत दीप के साथ क्या हुआ इसकी पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल से लेकर आसपास के इलाकों तक सुराग तलाशे गए और सर्विलांस टीम को भी जांच में लगाया गया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो भारत दीप की जिंदगी से जुड़ा एक पुराना रिश्ता सामने आया। पुलिस के मुताबिक उसका एक युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन इसी रिश्ते के बीच एक दूसरा प्रेमी भी मौजूद था। यही वो त्रिकोण था जिसने इस पूरी कहानी को कत्ल तक पहुंचा दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि भारत दीप का प्रेम संबंध उसी युवती से था जिसका रिश्ता बाद में शुभम पासवान से भी जुड़ गया था। यानी एक तरफ भारत दीप था, दूसरी तरफ शुभम, और इनके बीच वही प्रेमिका जिसके रिश्ते ने दोनों युवकों के बीच रंजिश की जमीन तैयार कर दी थी। इसी रंजिश में शुभम ने भारत दीप को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया, लेकिन इस साजिश को अंजाम देने के लिए पहले भारत दीप को ऐसी जगह बुलाना जरूरी था जहां उसे किसी खतरे का अंदाजा तक ना हो। इसी साजिश के तहत प्रेमिका ने भारत दीप को मिलने के बहाने बुलाया। भारत दीप को लगा कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस मुलाकात के बीच एक खौफनाक साजिश तैयार हो चुकी है। प्रेमिका ने बाद में दूसरे प्रेमी शुभम को वहां आने की सूचना दी। शुभम अकेला नहीं आया, उसके साथ उसके 2 साथी भी थे और फिर वो हुआ जिसने एक मुलाकात को कत्ल की वारदात में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचते ही तीनों आरोपियों ने भारत दीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध बढ़ा तो उसका गला दबाया गया और फिर पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस नदी के पानी में भारत दीप का शव मिला, उसी पानी में उसकी जिंदगी का आखिरी राज भी दफन करने की कोशिश की गई। आरोपियों को शायद यकीन था कि रात के अंधेरे में किया गया ये कत्ल हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने महज 24 घंटे में इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस और सर्विलांस टीम ने संदिग्धों की गतिविधियों को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को 3 युवकों के बारे में अहम सुराग मिला। उधर आरोपी भी इलाके से निकलने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक तीनों मोटरसाइकिल से फरार होने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो कानून की पकड़ से दूर निकलते, मुखबिर की सूचना ने उनका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने हसुआ नदी के पास घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम कुमार पासवान, संदीप उर्फ छोटू और आत्मानंद उर्फ लप्पू गौतम के तौर पर हुई है। तीनों रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पटना गांव के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। यानी जिस कत्ल को अंधेरे में छिपाने की कोशिश की गई थी, उसकी कड़ियां अब पुलिस के हाथ में थीं। दिनांक 15/16 अगस्त की रात को थाना रामपुर बरकोनिया में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 19 वर्षीय भारतदीप का शव कसरिया नदी पुल के किनारे नीचे पानी में मिला है। उसी बात को संज्ञान में लेकर थाना की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम द्वारा तुरंत ही साक्ष्य संकलन किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस एवं सर्विलांस की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि एक युवती से बातचीत को लेकर अभियुक्त और जो मृतक है उनके बीच में कसीदगी बनी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर पानी में डुबोकर हत्या कर दी। अब उनको न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। एक तरफ पीलीभीत में प्रेमिका ने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए खुद कत्ल का रास्ता चुना और दूसरी तरफ सोनभद्र में प्रेमिका की बेवफाई ने दो आशिकों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जिसमें एक की जान चली गई। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ कातिल ने वारदात को अंजाम देने के लिए प्रेमिका के बुलावे का सहारा लिया। भारतदीप उस रात मिलने गया था, लेकिन लौटकर घर नहीं आया। सुबह उसकी लाश नदी में मिली और महज 24 घंटे के बाद पुलिस ने उस प्रेम प्रसंग के पीछे छिपी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।